अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, SPSC यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिशियली बहाल हो चुका है और इस इदारे के थ्रू जितनी भी जॉब्स पहले अनाउंस हुई थी उनके रिटन टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस पर इनकी वेबसाइट पे अनाउंस हो रहे हैं। साथ ही साथ जो इंटरव्यू रिमेनिंग थे कैंडिडेट्स के जिन्होंने रिटन टेस्ट क्लियर किया था उनके लिए भी यहाँ पे डिटेल्स हैं कि वो भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, उनके शेड्यूल्स भी यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं। आज के दिन में लेटेस्ट जॉब्स एडवर्टाइजमेंट का जो इनका पोर्शन है उसमें इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 2022 अनाउंस की, यानी कि एक नई एडवर्टाइजमेंट अनाउंस की है जिसमें मुख्तलिफ़ जॉब्स अनाउंस हुई हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इनको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है और किस तरह से बासानी हम इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखेंगे ताकि आप आराम से इन जॉब्स में अप्लाई कर पाएँ अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक। जैसे हम SPSC की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लेटेस्ट जॉब्स एडवर्टाइजमेंट के नाम से यहाँ पे एक जो है ना पोर्शन है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला जो PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा और इसको ओपन करने के लिए आपको एडोब PDF रीडर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं और PC में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट में बता रहा है कि कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 2022 और इसको जो ये जो अनाउंसमेंट हुई है इन जॉब्स की वो ये 15 सितंबर 2022 को। उसके अलावा लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वेरियस पोस्ट इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ पोस्ट अनाउंस की गई हैं। लास्ट डेट का आपने वेट नहीं करना, जैसे ही जॉब्स अनाउंस हों आपने अप्लाई कर देना है। और इसके साथ साथ मैनुअल जो एप्लीकेशंस हैं वो एंटरटेन नहीं की जाएंगी, यानी सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है और कोई भी तरीके का कार नहीं है इसको ऑफलाइन अप्लाई करने का। सीरियल नंबर 1 पे एक जॉब है। सबसे पहले डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पर्सनस विद डिसेबिलिटी, ये डिपार्टमेंट का नाम है। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 की जॉब अनाउंस हुई है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट इन सेकंड डिवीज़न में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में इन गवर्नमेंट ऑफिसेज और एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ कोटा का अगर हम देखें तो कोटा में ओपन मेरिट कोटा जो है इसमें बताया गया है कि मेल और फीमेल के लिए है। 3 पोस्ट सिंध रूरल के लिए हैं, 1 पोस्ट सिंध अर्बन के लिए। टोटल 4 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। 21 से 28 साल के कैंडिडेट्स इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पोस्ट अनाउंस की गई है स्पेशल एजुकेशन टीचर, जो कि BPS 17 की जॉब है। इसके लिए मास्टर्स डिग्री रिक्वायर की गई है स्पेशल एजुकेशन में, सोशोलॉजी में, सोशल वर्क में, साइकोलॉजी में, और उसके साथ साथ आपके पास BEd की डिग्री भी होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। टोटल इसकी जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो 129 जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जिसमें अगर हम कोटा के हिसाब से देखें तो ओपन मेरिट कोटा मेल फीमेल के लिए 58 सिंध रूरल के लिए है और 40 सिंध अर्बन के लिए। टोटल 98 ओपन मेरिट कोटा पे जॉब्स अनाउंस की गई हैं। और इसके अलावा डिसेबल कोटा के लिए 5% इन्होंने मुख्तस किया है, जो कि टोटल 6 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। माइनॉरिटी कोटा को अगर हम देखें तो इसमें भी 5% का कोटा है। सिंध रूरल के लिए 4, सिंध अर्बन के लिए 2, टोटल 6 पोस्ट हैं। फ़ीमेल कोटा इसमें सेपरेट दिया गया है 15%, जो कि 11 पोस्ट बनती हैं सिंध रूरल की, सिंध अर्बन की 8 और 19 टोटल पोस्ट इसमें अनाउंस की गई हैं। 21 साल से 28 साल के कैंडिडेट्स इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ तीसरी पोस्ट है साइकोथेरापिस्ट की, जो कि BPS 17 है। इसमें डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी DPD मांगी गई है, या फिर आपके पास अगर ये वाली क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो BSc होनी चाहिए फिजियोथेरापी में, जो कि सेकंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। उसका जो कोटा है वो यहाँ पे दिया गया है। नंबर 4 पे स्पीच थेरापिस्ट की पोस्ट है। इसके लिए MA स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट दी गई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पीच थेरापी में, और इसका कोटा यहाँ पे दिया गया है। टोटल 22 पोस्ट इसमें अनाउंस की गई हैं। सोशल वर्क केस वर्कर की BPS 17 की जॉब है, जिसमें मास्टर्स मांगी गई है सोशोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, स्पेशल एजुकेशन में, सोशल वर्क में किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। टोटल इसमें 9 जॉब्स अनाउंस की गई हैं।
उसके बाद है साइकेट्रिस्ट की जॉब है BPS 17 की, जिसके लिए MBBS रिक्वायर की गई है। साथ ही साथ 1 साल की आपके पास हाउस जॉब होनी चाहिए, वैलिड PMDC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सेक्रेटरी में फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये टोटल 14 जॉब्स हैं और इसका कोटा यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद फिर आर्डियोलॉजिस्ट की जॉब है, जिसके लिए MBBS और 6 महीने की हाउस जॉब मांगी गई है। ENT में PMD से वैलिड रजिस्ट्रेशन मांगी गई है। टोटल 8 जॉब्स हैं इसमें। मेडिकल ऑफिसर BPS 17 की जॉब है, जिसके लिए MBBS 1 साल की हाउस जॉब वैलिड रजिस्ट्रेशन चाहिए PMDC से। टोटल इसमें 4 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। उसके बाद जॉब प्लेसमेंट ऑफिसर BPS 17 की पोस्ट है, जिसके लिए मास्टर्स डिग्री रिक्वायर की गई है सोशोलॉजी में, सोशल वर्क में, एंथ्रोपोलॉजी में, स्पेशल एजुकेशन में, MPA MBA HR एटलीस्ट इन सेकेंड डिवीज़न किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। टोटल इसमें 1 पोस्ट अनाउंस की गई है। उसके बाद नंबर B में बता रहा है कि एग्रीकल्चर सप्लाई एंड प्राइसेस डिपार्टमेंट एक इदारा है जहाँ पे परचेस ऑफिसर BPS 16 की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। परचेस ऑफिसर के लिए BBA या BCom रिक्वायर की गई है, यानी कि 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायर की गई है। इसमें BBA 2 साल या BCom 2 साल या 4 साल हो, डज़ नॉट मैटर। सेकेंड डिवीज़न किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। टोटल 1 जॉब इसमें अनाउंस की गई है, जो कि ओपन मेरिट कोटा पे है। सिंध रूरल के लिए 1, सिंध अर्बन के लिए 0। टोटल 1 पोस्ट अनाउंस की गई है। इसके बाद नंबर C में माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल BPS 17 की जॉब अनाउंस की गई है। ऑनर्स डिग्री रिक्वायर की गई, यानी कि 4 साल डिग्री आपकी होनी चाहिए जियोलॉजी में, जो कि BS जियोलॉजी होती है, या फिर आपकी डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। टोटल इसमें 2 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। मेल के लिए टोटल दोनों जॉब्स हैं, सिंध रूरल के लिए 1 है, सिंध अर्बन के लिए टोटल 1 है और टोटल 2 जॉब्स हैं। अच्छा, उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर जियो डेटा की जॉब अनाउंस की गई है, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है और इसका जो कोटा है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोग्रामर की जॉब है और मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब है, उसकी तफसीलात भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। और आखिरी इसमें जो जॉब है इस डिपार्टमेंट में वो है असिस्टेंट BPS 16 की, जो कि कोई भी डिग्री हो, यानी कि बैचलर्स डिग्री हो HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसके लिए मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नंबर D में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस की गई हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, इसके लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स में विद स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट एटलीस्ट सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मेल फीमेल दोनों ओपन मेरिट कोटा पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रूरल इसमें 3 है, अर्बन इसमें 2 हैं, 5 टोटल पोस्ट अनाउंस की गई हैं। लास्टली जो डिपार्टमेंट है वो है औकाफ, रिलीजियस अफेयर्स, ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट, जिसके लिए मैनेजर औकाफ चाहिए BPS 16, बैचलर्स डिग्री चाहिए सोशल एंड नेचुरल साइंसेज किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, सेकंड डिवीज़न लाजमी है। टोटल 5 पोस्ट इसमें अनाउंस की गई हैं। तो ये थी तमाम जॉब्स। अब हम देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हमें क्या बता रहा है। सबसे पहले हमें बता रहा है कि ओरिजिनल चैनल आपको 500 रुपये का पे करना पड़ेगा। हेड अकाउंट ऑफ C02101 ऑर्गन ऑफ स्टेट एग्ज़ाम फीस SPSC रिसीट्स, ये आपको स्टेट बैंक या नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में आप जमा करवा सकते हैं। कैंडिडेट हैज़ टू मेंशन चालान नंबर, आपको एक चालान नंबर पेन से, जो कैशियर होता है वहाँ पे, वो पेन से, रेड पेन से चालान नंबर लिख कर देता है, वो आपने नोट करना है। अगर आपको वो सही नहीं लिख कर देता तो आपने उसको करेक्ट करवाना है और कहना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा बता दें। डेट और नेम ऑफ बैंक आपने ब्रांच जो है ना वो हर चीज़ आपने सही डालनी है, एंटर करनी है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ 1 पोस्ट वन चालान इज़ एक्सेप्टेबल, यानी कि हर एक जॉब के लिए आपको सेपरेट चालान पे करना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट रिटेन ओरिजिनल पेड चालान ऑफ 500 रुपीज़ टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो चालान आप पे करेंगे उसकी एक कॉपी अपने पास रखेंगे, जो कि आपको इंटरव्यू में भी चेक किया जा सकता है, यहाँ पे रिटन टेस्ट में भी चेक किया जा सकता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है, मैं आपको दोबारा गाइड कर देता हूँ, इस वर्ड को थोड़ा सा समझें। फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ 1 पोस्ट 1 चालान इज़ एक्सेप्टेबल, यानी कि ये जितनी भी कैटेगरीज़ हैं एक पोस्ट की, मिसाल के तौर पे स्पेशल एजुकेशन टीचर है, इसमें 1 2 3 4 कैटेगरीज़ हैं। 4 कैटेगरीज़ के लिए आप एक ही चालान पे करेंगे और एक ही चालान से चारों कैटेगरीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली बता रहा है। फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ 1 पोस्ट 1 चालान इज़ एक्सेप्टेबल।
उसके बाद है चालान फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट जो SPSC की है, यहाँ से आप चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड्स के पोर्शन में आएंगे और यहाँ पे चालान फॉर्म के नाम से ये पड़ा मौजूद है, इसको आप डाउनलोड करके इसको फिल कर सकते हैं। फिल करने का तरीक़ेकार मैं आपसे शेयर कर दूँगा। उसके बाद फिर तरह है कि चालान फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड, ऑप्शंस डोमिसाइल, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सेंटर्स वंस एक्साइज शैल नॉट बी चेंज। डोमिसाइल आपने एक बार ऑनलाइन अप्लाई करते हुए सेलेक्ट कर लिया, एज आपने मेंशन कर दी, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लिख दिया, सेंटर सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं, उसके बाद उसको तब्दील नहीं कर सकते लास्ट डेट के बाद। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीचर जो है वो अवेलेबल है SPSC की वेबसाइट पे, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्वायर इनिशियल रजिस्ट्रेशन थ्रू SPSC वेबसाइट। आफ्टर फुलफिलिंग फॉर्मेलिटीज़ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू द अवेलेबल जॉब्स। उसके बाद एक कैंडिडेट मस्ट पजेस रिक्वायर्ड, कैंडिडेट के पास रिक्वायर्ड एज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए रेलेवेंट क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट तक। एक्सपीरियंस जो है वो रिवॉक हो सकता है, एक्सपीरियंस शैल बी रिटर्न फ्रॉम डेट ऑफ एक्वायरिंग द मिनिमम अकॉर्डिंग, ठीक है। इनएलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो फुलफिल कंडीशन जो इन कंडीशंस को पूरा नहीं करते वो अप्लाई ना करें, क्योंकि इनकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर नहीं की जाएंगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे बताई गई हैं वो चेंज हो सकती हैं। कैंडिडेट जो गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, यानी कि अपने डिपार्टमेंट से एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करेंगे अप्लाई करने के लिए। कमीशन के पास राइट है कि इन जॉब्स को करेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। ऑनलाइन जो फीचर है वो अवेलेबल होगा राउंड द क्लॉक शाम 5 बजे तक, जो कि लास्ट डेट होगी उस तक। लास्ट डेट इन जॉब्स में अप्लाई करने की है 14 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं कि लास्ट डेट जो होती है मिसाल के तौर पे 14 अक्टूबर 2022 को वो शाम 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आज 14 अक्टूबर है तो मैं आज अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन जो अप्लाई करने की ऑफिशियल टाइमिंग है वो है 5 बजे तक शाम, लास्ट डेट तक। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि SPSC की वेबसाइट पे मौजूद हैं। एज रिलैक्सेशन इज़ एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू अलाउड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध। एज रिलैक्सेशन जो 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देती है कैंडिडेट्स को, वो इस पे लागू होगी। अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया एज रिलैक्सेशन का, जो कि अभी आना है कुछ दिनों में इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। उसके मुताबिक 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन तमाम कैंडिडेट्स के लिए होगी और वो अप्लाई होगी। तो एज रिलैक्सेशन की परवाह आप ना करें, आप अप्लाई कर दें। 15 साल की एज रिलैक्सेशन तमाम पोस्ट पे होगी। तो दोस्तों ये थी एडवर्टाइजमेंट। अब हम देख लेते हैं कि इनको ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आके आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पोर्शन आ जाएगा जिसमें आप अपनी CNIC नंबर एंटर कर सकते हैं, पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। ये लॉगिन स्क्रीन है। जिन कैंडिडेट्स का ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है वो अपना CNIC नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा और आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों से अपना पासवर्ड भूल चुका है वो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद अपनी शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उनको जो पासवर्ड होगा उनकी ID का वो रिसीव हो जाएगा उनकी ईमेल एड्रेस पर। जो कैंडिडेट्स अभी नए हैं जिन्होंने पहले अकाउंट नहीं बनाया वो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। इसको मैं पहले फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इस फॉर्म में आपने करना है क्या है कि सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है विदाउट डैश। उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले 92 लिखेंगे, फिर 0 हटा के आप अपना कंप्लीट मोबाइल नंबर लिखेंगे इसी तरह से जैसे ये लिखा हुआ है। ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, दोबारा ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और कंफर्म पासवर्ड लिखकर आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपके पास लिखा हुआ आएगा यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद फिर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे और पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे जो आपने अकाउंट बनवाते वक्त दिया था और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसको मैं पहले फ़िल कर लेता हूँ फिर आपको गाइड कर देता हूँ। तो इस फॉर्म में आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है। जो मैरिड फ़ीमेल्स होंगी यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखेंगी। उसके बाद ईमेल एड्रेस एंटर करनी है,
एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे, डालेंगे। और उसके बाद फिर जो है वो आपने यहाँ पे डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, अर्बन है या रूरल है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एक बार आपने डोमिसाइल सेलेक्ट कर लिया तो उसको आप तब्दील नहीं कर सकते जब तक आप खुद पर्सनली एसपीएससी की वेबसाइट पे विज़िट ना करें, सॉरी एसपीएससी की ऑफिस विज़िट ना करें। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मौजूद हैं तमाम अर्बन जो डोमिसाइल्स हैं। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। डिसेबल कोटा जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आप नो कर देंगे। मेल फीमेल जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, रिलीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद होम फ़ोन नंबर कोई मौजूद है, अगर मोबाइल आपके घर में फ़ोन PTCL तो आप यहाँ पे लिखेंगे, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपना एंटर करेंगे। पिक्चर अपलोड करेंगे जो कि 500 KB से कम होनी चाहिए। और जो है यू मस्ट अपलोड पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वाइट और जो ब्लू है वो दोनों एक्सेप्टेबल होती हैं। सेल्फ़ी वगैरह आपने अपलोड नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास एजुकेशन का पोर्शन होगा। एक में जो पोर्शन है वो उसको फिल करके दिखाता हूँ, बकाया आप खुद फिल कर लीजिएगा। सबसे पहले मैट्रिक की तफसीलात आपने देनी है। मैट्रिक में रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट आपने देनी है कि आपने जो मैट्रिक की थी उसका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था वो कब हुआ था। मिसाल के तौर पे एक डेट में यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद फिर आपने बोर्ड और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है कि आपने कहाँ से की थी। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ BSc कराची। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, डिवीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं, CGPA सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैट्रिक में उमूमन ग्रेड और डिवीज़न होता है, तो आपकी मर्ज़ी है जो भी आप सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट डिवीज़न हासिल की थी। मेजर सब्जेक्ट इस पे स्टार नहीं है, ये जो स्टार है ये कंपलसरी होता है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ 1 2 3 सब्जेक्ट लिख दें, कोई इशू नहीं है। इसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो उसकी तफसीलात यहाँ पे शो हो जाएगी कि मैट्रिक की तफसीलात आपने यहाँ पे दे दी है। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे इंटरमीडिएट के बाद फिर मुख्तलिफ जो डिग्रीज़ हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ आपने याद रखी कि बैचलर्स की कुछ जो डिग्रीज़ है वो यहाँ पे मेंशन हैं और बैचलर्स की कुछ जो हैं वो नीचे एंड में भी मेंशन की गई हैं, तो आप इनको प्रॉपरली सर्च कीजिएगा। जैसे BSc 2 साल की जो BSc है वो ऊपर कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगी, तो BSc पास जो है ना यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नीचे एंड में यहाँ पे मौजूद होती है। अच्छा जी, ये आपने तफसीलात देने के बाद कोर्स और कोई अगर आपने सर्टिफिकेट किया है, पहले आपने तमाम डिग्रीज़ की तफसीलात देनी है, फिर कोर्स वगैरह की तफसीलात देनी है कि अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, जैसे कोई डिप्लोमा हो गया, CIT DIT या जॉब ट्रेनिंग, या जैसे वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, हाउस जॉब होती है, वो तमाम तफसीलात आप यहाँ पे देंगे। इसके बाद रिसर्च पब्लिकेशंस अगर आपकी कोई हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास साइड में एक पोर्शन है सर्विस एंड जॉब इन्फॉर्मेशन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप एक्सपीरियंस अपना देंगे, अगर आपका कहीं पर एक्सपीरियंस है, कोई जॉब अगर आप कर रहे हैं तो उसकी तफसीलात देंगे। पोस्ट हेल्ड से मुराद है कौन सी जॉब आप करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक जॉब करता हूँ प्राइमरी स्कूल टीचर की, PST। डिपार्टमेंट कौन सा है, सिंध स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके बाद ये कौन सा डिपार्टमेंट है, प्रोविंशियल है, फेडरल है, आर्म फोर्सेस है, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट है, तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। नेचर ऑफ जॉब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, टेम्परेरी है, एडॉक है, डेली वेजेस हो रहे हैं या परमानेंट है, ये तो ये परमानेंट जॉब है। कब शुरू की थी आपने जॉब, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि जो जॉब शुरू हुई है मेरी वो इस डेट पे शुरू हुई है। कब ख़त्म हुई जॉब, अगर करंटली आपकी जॉब चल रही है तो आप इस पर टू डेट पे क्लिक कर देंगे, तो ये वाला पोर्शन फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियस कोई जॉब यहाँ पे देना चाहते हैं तफसीलात उसकी, तो आप फिर यहाँ पे एंड डेट आप उसको ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे मैं करंट जॉब सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्केल कौन सा है, मैं यहाँ पे देता हूँ BPS 15। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे स्टार का साइन दिया हुआ, इट मीन्स आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन देनी है। जॉब डिस्क्रिप्शन आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि टू टीच प्राइमरी क्लासेस, इस तरह से जो मज़ीद कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं और सेव पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो उसकी तफसीलात यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आप मज़ीद जो जॉब्स हैं वो उनकी तफसीलात भी आप दे सकते हैं, जितनी भी जॉब्स आपने की हैं सेव पे क्लिक करते जाएंगे, आपकी यहाँ पे वो ऐड होती जाएंगी। तो ये तमाम तफसीलात जब आप दे चुके हैं उसके बाद आप अवेलेबल जॉब्स पे क्लिक करेंगे, अप्लाई का बटन पर प्रेस कर देते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हमसे जो रिक्वायर कर रहा है वो है कि बैंक की इंफॉर्मेशन
आपने देनी है बैंक रिसीट नंबर, रिसीट की जो डेट है आपने देनी है, किस डेट में आपने अपना जो चालान है वो जमा करवाया। फॉर एग्जांपल आज 6 तारीख को मैंने बैंक में अपना चालान जमा करवाया और उसके बाद बैंक का जो रिसीट नंबर है, एक रिसीट नंबर होता है बैंक का, जो कि बैंक वाले आपके चालान पे रेड पेन से लगा के देते हैं। एक नंबर होता है, वो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है या 15 भी हो सकता है, कोई भी नंबर होता है। जो नंबर आपको बैंक के जो कैशियर है वो लगा के दें रेड पेन से, तो वो नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मेरा नंबर है 5। उसके बाद आपने अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है कि किस ब्रांच में आपने जो है ना वो जमा करवाई है अपनी फीस। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 0027 MA जिन्ना रोड की ब्रांच में। उसके बाद जो चालान यहाँ पे मेंशन किया गया चालान की फीस, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। जी, तो चालान अमाउंट एंटर करने के बाद हम यहाँ पे इंडिकेट सेंटर फॉर रिटन टेस्ट लिखा हुआ है, यानी कि रिटन टेस्ट आपने कहाँ पे देना है। ये 4 सेंटर्स अवेलेबल हैं एसपीएससी के, आपने वो सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कराची का सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपने ये तमाम मालूमात जो है उसको एक बार देख लेना है कि आपने सही फिल किया और उसके बाद कन्फर्म का बटन प्रेस करना है। जैसे हम कन्फर्म सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा, योर जॉब एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर सेंटर इज़ कराची। यानी आपकी जो एप्लीकेशन है एसपीएससी को मौसूल हो चुकी है और आपका जो सेंटर आपने सेलेक्ट किया था वो कराची है। तो दोस्तों ये था तरीका मुकम्मल इन जॉब्स में अप्लाई करने का। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एक ही चालान के थ्रू हम मुख्तलिफ़ जो कैटेगरीज़ अनाउंस हुई हैं एक ही पोस्ट की उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है, मिसाल के तौर पे स्पेशल एजुकेशन टीचर BPS 17 की जो जॉब्स है इसमें आपने ओपन मेरिट कोटा पे भी अप्लाई करना है और माइनॉरिटी कोटा पे भी अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन मेरिट का जो पोर्शन होगा अवेलेबल जॉब्स में उस पर जाके आप अप्लाई करेंगे सेम चालान के साथ। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन होगा माइनॉरिटी का उसको ओपन करेंगे और उसमें भी सेम चालान पुट करके आप अप्लाई कर देंगे, आपका दोनों में कंसीडर हो जाएगा। और आप एक ही चालान के अंदर जो 4 कैटेगरीज़ यहाँ पे बनी हुई हैं उनमें चारों में ही अप्लाई कर सकते हैं एक ही चालान को यूज़ करके, क्योंकि ये हमने जब एडवर्टाइजमेंट पढ़ी थी तो इंस्ट्रक्शंस में हमने रीड किया था कि एक ही चालान को यूज़ करते हुए आप तमाम जो कैटेगरीज़ हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका इन जॉब्स में अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।